मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश। निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। स्वास्थ्य बजट में 137% इजाफा, निजीकरण की बढ़ेगी रफ्तार। बंगाल से असम तक चुनावी राज्यों को मोदी सरकार ने बजट में दी सौगात। मुंबई से कन्याकुमारी तक इकोनॉमिक कॉरिडोर, कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे का ऐलान। तमिलनाडु को टेक्सटाइल पार्क से होगा फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में विपक्ष के विरोध का करना पड़ा सामना। सरकार किसानों के लिए समर्पित कहते ही लोकसभा में मचा हंगामा। विपक्षी सांसदों ने लगाए कृषि कानून वापस लो के नारे। बजट 2021 पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट, सरकार पर कसा तंज। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान करे सरकार। बजट के बीच किसान आंदोलन जारी। दिल्ली कूच के डर से बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से किया गया बंद। गाजीपुर बॉर्डर पर की गई मल्टीलेयर बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बढ़ी हलचल को देखते हुए फोर्स बढ़ाई गई। रालोद नेता जयंत चौधरी किसानों के समर्थन में यूपी गेट पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। बिहार कैबिनेट विस्तार की तारीख का कभी भी हो सकता है ऐलान। मंत्रियों का नाम फाइनल करने दिल्ली रवाना हुए बीजेपी के शीर्ष नेता। बिहार में साझा सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार का विस्तार प्रस्तावित। असम व बंगाल में चुनाव को लेकर बीएसएफ ने सीमा पर बढ़ाई सतर्कता। बंगाल व असम में इसी साल अप्रैल व मई में होने हैं विधानसभा चुनाव। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नरेंद्र तोमर पर निशाना। बोले, कृषि कानूनों के सही तथ्य नहीं पेश कर रहे कृषि मंत्री। मुंबई से सटे भिवंडी के मानकोली इलाके के हरिहर कंपाउंड में एक मंजिला इमारत ढहा। 10 मजदूर मलबे के नीचे दबे। इमारत के नीचे बना हुआ था गोदाम। हांगकांग के हजारों लोग पहुंचे ब्रिटेन। चीन की ओर से हांगकांग में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के चलते पहुंचे ब्रिटेन। लोकतंत्र के समर्थन में चीन से दंड मिलने और नागरिक आजादी पर मंडरा रहा खतरा। एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा ब्रिटेन। ब्रेक्जिट के बाद सीपीटीपीपी करार के लिए आवेदन करने जा रहा ब्रिटेन। दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूत करना इस योजना का मकसद। पाकिस्तान के काम आई भारत में बनी वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका के 1,70,00,000 डोज खरीद रहा पाक। डब्ल्यूएचओ के कोवैक्स कार्यक्रम के जरिए हासिल की वैक्सीन। चीन ने शैक्षणिक संस्थानों से उइगर भाषा को हटाया। मुस्लिमों पर जारी अत्याचार के चलते भाषा को हटाया। रेडियो फ्री एशिया को भेजे गए ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के नेतृत्व के लिए nguyen phu trang को फिर से चुना। अपना प्रमुख फू त्रांग का 5 वर्ष के लिए होगा तीसरा कार्यकाल। एक दिन पूर्व कराया गया मतदान। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 1,20,000 करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दी जानकारी। राज्यसभा में 13 फरवरी को ही खत्म हो जाएगा बजट सत्र का पहला चरण। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में लिया गया ये निर्णय। 15 फरवरी तक चलना था बजट सत्र। कॉमेडियन कपिल शर्मा दूसरी बार बने पिता। पत्नी गिन्नी ने दिया बेटे को जन्म। सोशल मीडिया पर कपिल ने दी इसकी जानकारी। फैमिली मैन 2 की रिलीज पोस्टपोन। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम के विवादों में फंसे होने के चलते करना पड़ेगा लंबा इंतजार। मनोज बाजपेयी बोले, धमाके के साथ आएंगे। भारतीय टीम के खिलाफ मिली हार के बाद निशाने पर जस्टिन लैंगर की कोचिंग स्टाइल पर उठाए जा रहे हैं सवाल। माइकल क्लार्क बोले, कुछ खिलाड़ी सहज महसूस नहीं करते।